तो देखिए, बीजेपी महिला सांसदों के आरोपों को आपने सुना, कह रहे हैं कि ऐसी अभद्र भाषा, ऐसा अभद्र इशारा हमने आज तक नहीं देखा संसद भवन के अंदर। संसद के अंदर गरिमा होनी चाहिए, लेकिन गरिमा का मान नहीं रखा गया। 22 सांसदों ने दरअसल राहुल गांधी की शिकायत की है। और देखिए, इस वक्त आपको लगातार हम वो कॉपी भी दिखा रहे हैं शिकायत की, जो कि तमाम महिला सांसदों ने यहाँ पर शिकायत की। और इधर आपको नीचे सिग्नेचर भी तमाम महिला सांसदों के नजर आएंगे। सिर्फ पहले आपको हमने सुनवाया भी तमाम महिला सांसदों ने इस वक्त क्या कुछ कहा। राहुल गांधी पर कई गंभीर आरोप लगाए और राहुल गांधी पर कहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी के बर्ताव की स्पीकर से शिकायत इन तमाम महिला सांसदों की तरफ से की गई है। बीजेपी महिला सांसदों ने स्पीकर से जब शिकायत की तो कहा कि राहुल गांधी जब पूरा अपना संबोधन दे रहे थे, भाषण दे रहे थे, उसके बाद जब वो जाने लगे तो विक्ट्री का साइन दिखाया और उसके बाद फिर अभद्र इशारा किया, जो कि संसद भवन के अंदर आज तक कभी किसी सांसद की तरफ से नहीं किया गया था। इसलिए इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी पर अभद्र इशारा करने का आरोप यहाँ पर तमाम महिला सांसदों ने लगाया। इधर आपने स्मृति ईरानी को भी सुना, उन्होंने भी वही बात की जो बाकी महिला सांसद कर रही थी। और उन्होंने कहा कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा आचरण पहले कभी नहीं देखा संसद भवन के अंदर। शोभा करंदलाजे को भी आप सुन रहे थे। और 22 सांसदों ने, देखिए कुल 22 सांसदों ने राहुल गांधी की शिकायत फिलहाल की है। अब देखना होगा कि किस तरह से कार्रवाई आगे की जाती है। क्या राहुल गांधी की मुश्किलें फिर से बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि राहुल गांधी के बर्ताव को लेकर अब तमाम बीजेपी महिला सांसदों ने शिकायत की है। वहीं पर कांग्रेस सांसद ज्योत्सना महंत ने भी राहुल गांधी का बचाव फिलहाल इस बाबत किया है। आपको सुनवाते हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर के कंट्रोवर्सी एक उत्पन्न हो गई है, क्या कहेंगी? देखिए, जब हम लोग बोलते हैं तो उनको कोई ना कोई तकलीफ तो होती ही है। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन यदि उनको ऐसा लगता है तो वो कार्रवाई करें, देखें अपना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। राहुल जी को बोलने में कितनी कठिनाई हुई है, बीच बीच में उनको रोकते थे। जो सत्यता नहीं सुन सकते, मणिपुर की बात कर रहे हैं तो उनको सुनो तो सही। वो अपने दिल की बात कर रहे हैं, आप मजाक उड़ा रहे हैं उनका। जो जब वो बोलते हैं तब तो हम सुनते हैं। और स्मृति ईरानी जी तो वैसे भी मुझे लगता है महिला मंत्री नहीं, ड्रामा मंत्री हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, वो कह रही हैं कि फ्लाइंग किस के इशारे किए गए और तमाम शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। स्मृति ईरानी को किया, आप खुद सोच सकते हैं कि वो मैं तो कुछ नहीं कहूँगी, ये तो बहुत अजब बात है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, तो साफ तौर पर है कि कांग्रेस इस बात से इनकार कर रही है। ज्योत्सना महंत हैं, छत्तीसगढ़ से सांसद हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि सिर्फ ड्रामा रचा जा रहा है, जबकि राहुल गांधी ने इस तरह की हरकत नहीं की। हालांकि जिस तरह से कंट्रोवर्सी उत्पन्न हुई है, निश्चित रूप से बीजेपी राहुल गांधी को लेकर हमलावर है। कैमरामैन कपिल के साथ में अक्षर आए, भारत 24 दिल्ली। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस खबर को लेकर और ज्यादा जानकारी फिलहाल देंगे। अदिति, राहुल गांधी के बर्ताव की स्पीकर से फिलहाल यहाँ पर शिकायत की गई। तमाम बीजेपी महिला सांसदों ने शिकायत की और जमकर उन पर आरोप भी लगाए। क्या राहुल गांधी की मुश्किलें फिर से बढ़ती हुई नजर आएगी? देखिए, राहुल गांधी, अगर कुछ भी होता है तो चर्चाएं बढ़ जाती हैं। इसको अगर हम समझें, देखिए सबसे पहले हुआ ये कि राहुल गांधी ने अपनी स्पीच दी। स्पीच देने के बाद वो चल के निकल ही रहे थे और उस समय स्मृति ईरानी खड़ी हो गई और उनके हाथ से एक पेपर गिरा, वो उठे और उसके बाद बाहर निकलते समय, क्योंकि उनका मानगढ़ धाम उनको राजस्थान जाना था, जब बाहर उठे तब उन्होंने ये पलट के इस तरह से फ्लाइंग किस दी। कांग्रेस का मानना है कि सबको फ्लाइंग किस दी, पूरे सदन की तरफ, लेकिन जाहिर तौर पे वहां महिला सांसद भी मौजूद थी और ये संसद के अंदर की गरिमा को लेकर उस तरह की स्थिति नहीं है, ये उसका गरिमापूर्ण व्यवहार नहीं है। ऐसे में तमाम 22 सांसदों ने हस्ताक्षर किए। जो चिट्ठी आपको लगातार आप ऑन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उसमें 22 सांसदों का हस्ताक्षर है, जो लोकसभा स्पीकर के पास गए और इस बात की मांग की कि उस वीडियो को देखा जाना चाहिए। उस वीडियो को देखने के बाद ये देखना होगा कि ये कितना अभद्र व्यवहार है और इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। लोकसभा सेक्रेटरीट के जो सूत्र हैं वो ये भी मान रहे हैं कि हम इस वीडियो को देखेंगे। हमको चिट्ठी प्राप्त हो चुकी है, उस चिट्ठी में सांसदों की जो परेशानी है, जिस बात की पीड़ा उन्होंने उत्पन्न की है, लेकिन अब ऐसे में लगातार राहुल गांधी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आइडियली इस समय पॉलिटिकली राहुल गांधी के पॉलिटिकल उस मैसेज को, उनके भाषण पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन अब भाषण का सारा फोकस, जिस भाषण में उन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इस तरह से संबोधित किया कि उनको देशद्रोही बता दिया, जिस भाषण में उन्होंने अडानी का जिक्र किया, जिस भाषण में उन्होंने तमाम चीजें की, और आज का दिन इंतजार था कि 137 दिन बाद राहुल गांधी सदन में क्या कुछ बोलेंगे। तो जहां पर राहुल गांधी के भाषण का इंतजार होना था, एक ये फ्लाइंग किस के चलते बहुत कुछ हुआ। अब जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि देखिए, भारत जोड़ो यात्रा,
राहुल गांधी की जो बॉडी लैंग्वेज समझा जाए, हमने कांग्रेस के लोगों से बात की, हमने भारतीय जनता पार्टी के भी लोगों से बात की। कांग्रेस के लोगों का मानना है कि राहुल गांधी ये इंटेंशनल नहीं था, ये एक बहुत ही ऑब्वियस जेस्चर के रूप में बाहर आया, लेकिन क्या ये सदन के अंदर अप्रोप्रिएट था, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी बड़ी बात है कि देखिए हुआ ये कि भारत जोड़ो यात्रा में जितने भी महिला विधायक, सांसद, महिला नेत्री, कार्यकर्ता जब पहुंची, तो राहुल गांधी का एक जेस्चर है, महिलाओं का नहीं, आदमियों को, कभी वो गले मिलते, कभी वो कंधे पे हाथ रखते। और राजस्थान की एक विधायक थी जिनका हाथ पकड़ के उन्होंने किस भी किया, फोरहेड पर किस किया। पर वो विधायक कहते हैं कि हमारे, जब मैं छोटी सी थी तब से 10 जनपद में हमारे पिताजी, दादाजी के संबंध हुआ करते थे और हमारा एक पारिवारिक रिश्ता है, ये जेस्चर एक लीडर या एक बड़े भाई की तरह है। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये जेस्चर क्या संवैधानिक तौर से सही है पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन अब ये सूत्र बता रहे हैं कि इस पे कोई कार्रवाई की जा सकती है। वो वीडियो को खंगाला जा रहा है, देखा जा रहा है, और जो ये 22 महिलाओं ने शिकायत करी है उनको कैसे संतुष्ट किया जाए। तो ऐसे में संतुष्ट के साथ साथ, लेकिन वही राजनीति इस पर शुरू हो चुकी है। महिमा, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि जो मणिपुर में हुआ वो भी महिला के तार-तार करने वाली स्थिति थी, वहां पर इन 22 महिलाओं ने कोई सवाल नहीं उठाया, लेकिन अब इस फ्लाइंग किस को लेकर महिला इतनी ज्यादा स्ट्रिंजेंट हो चुकी है। यानी कि अदिति, कहीं ना कहीं अब सियासी सरगर्मियां और यहाँ पर बढ़ती हुई फिलहाल नजर आएगी और हंगामा सदन में आज इसको लेकर जमकर हुआ। भी बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी देने के लिए। तो देखिए, अदिति नागर फिलहाल हमारे साथ जुड़ी हुई थी और इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी सांसदों की तरफ से एक तरफ जहां बयान दिए जा रहे हैं, वहीं कांग्रेस सांसद फिलहाल राहुल गांधी के समर्थन में है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, संसद में दरअसल राहुल गांधी बोले कि बीजेपी पर बड़ा हमला करते हुए उनकी तरफ से जो बयान दिया गया वो हम आपको सुनवाएंगे। संसद में राहुल गांधी ने दरअसल कहा, मणिपुर को आपने 2 भागों में बांट दिया और आज की सच्चाई है मणिपुर नहीं बचा। ये राहुल गांधी ने कहा, सुनवाते हैं आपको उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। रूमी ने कहा था, जो शब्द दिल से आते हैं वो शब्द दिल में जाते हैं। तो आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं दिल से बोलना चाह रहा हूं। शायद मुझे ही नहीं मालूम था कि मैंने ये यात्रा क्यों शुरू की। जब मैं कन्याकुमारी से शुरू हुआ, मैं सोच रहा था मैं हिंदुस्तान को देखना चाहता हूं, समझना चाहता हूं, लोगों के बीच में जाना चाहता हूं, मगर गहराई से मुझे मालूम नहीं था। थोड़ी देर में मुझे बात आने लगी। जिस चीज से मुझे प्यार था, जिस चीज के लिए मैं मरने को तैयार हूं, जिस चीज के लिए मैं मोदी जी की जेलों में जाने को तैयार हूं, शुरुआत में जैसे मैंने शुरू किया, सालों से मैं हर रोज 8-10 किलोमीटर दौड़ता हूं। तो मेरे दिमाग में था कि अगर मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूं तो 25 किलोमीटर चलने का क्या मतलब, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैंने सोचा था। आज मैं उस भावना को देखूं तो वो अहंकार था कि मैं ये कर सकता हूं, ये कुछ नहीं है। तो मेरे दिल में उस समय अहंकार था। मगर भारत अहंकार को एकदम मिटा देता है, 1 सेकंड में मिटा देता है। तो हुआ क्या, 2-3 दिन में मेरे घुटने में दर्द शुरू हो गया। पुरानी इंजरी थी और जबरदस्त दर्द। हर रोज मैं उठूं और मेरे घुटने में दर्द, जो हिंदुस्तान को अहंकार से देखने निकला था, वो पूरा का पूरा अहंकार गायब हो गया। इन्होंने मणिपुर में
हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। तो अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं, अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं, तो किसकी आवाज सुनते हैं? दो लोगों की आवाज सुनते हैं।